ये है खैबर पख्तूनख्वा का सबसे खूबसूरत झील खापेरो झील। खापेरो को उर्दू में परी कहा जाता है, यानी कि परी झील या फेरी लेक। अलई वैली बट्टग्राम में मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई 13,700 फुट है, यानी K2 के आधे पर है। इसका सफ़र थोड़ा मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी, लेकिन टॉप पर पहुंचकर इसकी खूबसूरती पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इसका सफ़र करने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचा अलई बाज़ार में। अलई से लोकल गाड़ी मेहरान में बैठकर हम पहुंच गए 2 घंटों के सफ़र के बाद करक बाज़ार में। करक बाज़ार में यहाँ पर एक लोकल जीप में बैठे जो कि हमें जानबेग गांव तक लेके चली गई, क्योंकि हमने किसी और जगह जाना था। उससे वापस आके जानबेग से हमने जमशेद गांव का रास्ता इख्तियार करना था। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहें तो करक बाज़ार से आप सीधा जमशेद गांव पे आ सकते हैं। हमने जानबेग से फिर डायरेक्ट जमशेद गांव का सफ़र शुरू किया। तो जानबेग से सफ़र शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो मेरी अपनी स्टिक है जो कि मैं ऑलरेडी एक तोड़ चुका हूँ, दूसरी मैंने ली नहीं है। तो जानबेग से पहला जो सफ़र है वो है जमशेद की तरफ। अकॉर्डिंग टू अतीक भाई 1 घंटे का सफ़र होगा हमारा, और वहीं पे हमारे सुहेल भाई जो है हमारे वेट कर रहे हैं सुबह से बेचारे। लेकिन हमारे दोस्तों का बैग वगैरह पेट फट चुका था और सामान भी मोहम्मद साले भाई के हवाले करना था, तो इस वजह से ज़रा हम लेट हो गए। लेकिन इंशाल्लाह अभी सफ़र एक दफ़ा शुरू हो गया तो अभी जल्दी करके जाएंगे। भाई हमारा वेट कर रहे थे, इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आसपास की जगह हमें दिखा दी। अतीक भाई हमारे टूर गाइड थे, वो थोड़ा सा आगे चले गए। उन्होंने बोला आप वहीं पर आ जाएं, मैं वहीं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। और फिर हम जब वापस आए सीधा अतीक भाई की तरफ गए ताकि हम झील का सफ़र शुरू कर सकें। अभी हमारे अतीक भाई हैं रिंदई में वहाँ पे वो हमारा वेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा सामान जो हमारा था सारा सा वो गद्दे पे बिठा के वहाँ तक ले गए। तो अभी वहाँ तक हम इजीली बग़ैर किसी वेट के चले जाएंगे। तो क्योंकि आपके पास वेट नहीं होता तो बंदा बहुत अच्छी तरह ट्रैक कर सकता है, लेकिन आपको ट्रैक पे वेट उठाना पड़ता है। इसलिए अब जहाँ पे अतीक भाई हैं वहीं से फिर हमें रिमदई से सामान उठा के ऊपर तक सामान के साथ ही जाना पड़ेगा। फिर हमारी सी थोड़ी सी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। हमने क्या कहते हैं वो स्पॉट जो है वहाँ तक रात होने से पहले ही पहुँचते हैं। थोड़ा सा सफ़र पैदल किया, फिर ये महसूस हुआ कि सामान भारी है और इसके साथ हमारे साथ ही सफ़र नहीं कर सकते। फिर वहीं पे लोकल गद्दे वाले से बात की, 2000 में बात डन हुई और सारा सामान गद्दे पर बांध लिया और हम लोग आगे तेज़ चलते रहे और गद्दे वाले भाई साहब हमारे पीछे स्लो आते रहे। और हमने कोशिश ये की कि शाम से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ जहाँ पर हमने अपनी रात गुजारनी है। यहाँ की पहली चढ़ाई बहुत ख़तरनाक थी, जंगल में भी थी और ये रास्ता स्लिपरी भी था, मट्टी टाइप था जिससे आपके पाँव स्लिप होते थे। वो बहुत आराम से तय किया। फिर जब रास्ता थोड़ा सा स्मूथ हुआ तो कदमों का तेज़ इस्तेमाल शुरू किया और यूँ शाम होने से पहले हम गांव में पहुँच गए जिस मस्जिद में हमने रात गुजारनी थी। तो डेस्टिनेशन पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। थोड़ी सी फिक्र हो गई थी मुझे, मैंने कहा मेरे जो साथी हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, मैंने कहा इस तरह ना हो रात हो जाए। मुझे अपना इशू नहीं होता, मैंने तो रातें गुजारी हुई हैं पहाड़ों में। तो एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मकामियों से पूछा, मकामी कहते हैं कि जिस जगह से आप लगाए हों बहुत अच्छे बंदे भी हों, बहुत अच्छे चलने वाले बंदे हों, वो 3 घंटे कम से कम लगा लेते हैं। और हमने वो किया है 1 घंटा 5 मिनट में, आप लगा लें 1 घंटा 10 मिनट में। तो हम बड़े अच्छे स्पीड के साथ आए हैं। हमने स्पीड भी नहीं मारी नॉर्मल, लेकिन हमने कोशिश की है कि दोस्तों को साथ लेके चलें। तो ऐसी मस्जिद में ही हमारी रात हो गई। अभी फील हो रही है कि ठंड कितनी ज़्यादा, क्योंकि सामने उस तरफ ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं। और अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं हमारी स्पीड का, जिस गद्दे को हमने किया था वहाँ के लोकल्स हैं वो अभी पहुँच रहे हैं और हमने 10-15 मिनट का रेस्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह रात हमारी यहाँ पे होगी, सुबह फिर देखते हैं कि सुबह हमारा क्या प्लान है। वहीं जाते साथ ही मकामी मेहमान नवाज़ों ने हमें चाय पिलाई और भाई साहब जो खाना उन्होंने खिलाया क्या ज़बरदस्त खाना था, सेहत वाला, देसी। क्या मतलब आप ये खाना खा के K2 पे भी जा सकते हैं। खाने के बाद इशा की नमाज बाजुमात अदा करके फ़ौरन सो गए और फिर सुबह नमाज के लिए बाजुमात अदा करके हमने फ़ौरन नाश्ता तैयार किया और सामान पैक किया। अब सही सफ़र की तैयारी शुरू कर ली। अरे जी सुबह के 6:30 बज रहे सफ़र शुरू कर लिया है। पहले तो ज़रा ये इशू था मौसम के साथ, क्योंकि सुबह में बादल नज़र आ रहे थे। और उस पहाड़ का थोड़ा सा मसला ये है ना कि जब बारिश शुरू हो जाती है तो इसके जो पत्थर हैं ना वो नीचे आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है।
तो वो ख़राब कर सकती है वो चीज़। लेकिन शुक्र है बैकग्राउंड में जैसे आप चेक कर सकते हैं हल्के हल्के बादल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। लेकिन वहीं पे ये चेक करें अभी भी यहाँ पे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। वेरी होपफुली कि ये देखें यहाँ से आसमान क्लियर होता जा रहा है, तो ये भी क्लियर हो ही जाएगा। और अल्लाह से दुआ है कि ये क्लियर हो जाए ताकि हम आराम से अपने जो सफ़र है आराम से कर सकें इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे शदीद किस्म की ठंडी हवा चल रही है जो कि ठंड का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारे स्किन ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लेकिन ट्रैकिंग के साथ साथ पसीना भी निकल रहा है। सो अल्लाह खैर करे। अब पहाड़ 90 डिग्री पे हो गया है, बट 90 डिग्री इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ आप चेक कर सकते हैं यू हैव टू क्लाइंब। ये सारा लैंड स्लाइडिंग है, आप चेक कर सकते हैं ये सारा नीचे जाएगा। सो उसको मैं फॉलो नहीं कर सकता, वो सारे पत्थर नीचे आएंगे। सो आई हैव टू गो थ्रू डिफरेंट राउट। मुझे यहाँ से ऐसे होकर फिर वहाँ जाना पड़ेगा। सारे पत्थर नीचे आते हैं। हम हला करें वो दोस्त ना आ जाएं, वरना ये सारे नीचे आएंगे। आप ये एग्जैक्ट एंगल चेक कर सकते हैं, ये 90 है, 90 डिग्री पे हमें ऊपर जाना है। दिस इज़ नॉट हाइकिंग ब्रो, दिस इज़ क्लाइंबिंग। अतीक भाई के पाँव से यहाँ पे इसी जगह के एग्जैक्ट ये वाला पत्थर चेक कर सकते हैं। ये मैं फेंकता हूँ, इसी साइज़ का पत्थर नीचे आया वहाँ पे। अब मैं ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे सिर्फ मैं स्टिल था। अब मैंने आंखें बंद कर दी गद्दे की तरह। मैंने कहा अगर सर पे आएगा तो हाथ रख लूँगा, बाकी टांग शांग पे लेगा कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत चेक करे। तीक भाई कहाँ से निकला है पत्थर मेरा? टांगों के दरमियान से अल्लाह ने बचाया। टांगों के दरमियान से ये देखिए क्रॉस पे ऐसे करके निकला पत्थर। यार ये चेक करो, 90 के एंगल पे चढ़ के आए हैं यार। मैं रिकमेंड करूँगा जो प्रो हाइकर्स हैं वो यहाँ पे हैं, सिर्फ बिगिनर्स मत आएँ, हर हाल में मत आएँ। पत्थर से मौजूदा तरीके से बचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, वरना जिस तरीके से वो पत्थर मेरे ऊपर आया था मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उस पत्थर से बच जाऊंगा। शुक्र अदा करके सफ़र शुरू किया, आगे बढ़ते रहे। और ये सफ़र कुछ अजीब था, कभी सख्त ऊंचाई तो कभी सीधा रास्ता। मैं और अतीक भाई आगे बढ़ते रहे क्योंकि हम जगह जगह ड्रोन उड़ाते और अगर हम साथियों के साथ जाते तो वो टाइम भी ज़ाया होता। इसलिए हम आगे जाते, जहाँ पे ड्रोन उड़ाना था ड्रोन उड़ाते और फिर आगे जाते ताकि हम साथियों के साथ टाइम मैच करके बढ़ते रहें। अभी ट्रैक तो ख़त्म हो गया, इस स्ट्रीप पर आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पुल है। येलो, पर्पल, कहीं ना कहीं पे वाइट भी हैं, कुछ मेजेंटा टाइप। सुभान अल्लाह। रास्ते में बहुत ज़्यादा जगहों पे थे, बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं रुका हूँ, लेकिन ये वाले जो पुल है ना एंड तक, हो फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो देखिए वो बिल्कुल जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पुल ही पुल है। और हमने वो वाली स्ट्रिप जो नज़र आ रही है ये वाली, इस वाली स्ट्रिप के उस पार जाना है। लेकिन यार सुभान अल्लाह, ये चेक करें नन्हे मुन्ने खूबसूरत पुल, सुभान अल्लाह। सफ़र तो हमने बहुत लंबा कर लिया, लेकिन सफ़र के साथियों से आपको मिलवा दूं। ये हैं हमारे नियाज़ भाई जो कि अलई के रहने वाले हैं, जो कि मेरे मेज़बान हैं। और ये हैं कैफ़ी भाई जो कि हमारे नियाज़ भाई के दोस्त हैं और इस सफ़र में हमारे साथी हैं। और ये हमारे टूर गाइड अतीक भाई। अतीक भाई के साथ आप रब्ता करके यहाँ का सारा टूर अरेंज करवा सकते हैं। और यहाँ के एक ख़ास शख्सियत जो इस कहानी के हीरो हैं, उनसे मैं आपको आखिर में मिलवाऊँगा। I am in the lake. Let's see the first impressions. Subhanallah, we are at the most beautiful lake of Alai Valley. Fairy Lake, खापेरो लेक और परियों की झील। वाह,
वाह 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 वाह, व्हाट अ लेक, क्या जगह है, क्या खूबसूरती है। यहाँ तक का सफ़र टोटली वर्थ है, आप बिल्कुल आएँ। क्या खूबसूरत लैंडस्केप है यार, क्या क्या बताऊँ आपको। इस वाइड फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। और सामने से कई सर की पीक, आधी खूबसूरती इसकी और आधी उसको, आधी वहाँ की। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका व्यू है। स्पेशली झील खूबसूरत है, लेकिन झील से ज़्यादा खूबसूरत जो एडिशन करती है ना खूबसूरती में, वो है जो ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो सुकई सर की पीक है, ओफ, जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, और नीचे अगर आप ऊपर से ब्लू पानी पे जो आपकी नज़र पड़ती है ना, ये चीज़ जो है ना मुकम्मल एडिशन करती है आपको ना अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हाँ, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी इरादा तो ये है ना कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब धूप बहुत तेज़ है, पानी इतना ठंडा नहीं है। इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि झील में नहाएंगे। की बात तो वो है जो पूरी स्टोरी में मैं आपको नहीं सुनाई, जिसको मैंने सीखा राज रखा था, और वो थे हमारे हाजी साहब। हाजी साहब सुनम सा दे मोहम्मद अमीन। देखिए हाजी साहब जो है ना, हाजी साहब माशा उम्र समझ दे तकरीबन 65 साल की उम्र में ये ट्रैक करके हमारे इन जवानों को साथ ले आए हैं। और हम जवान बड़े खुश होते हैं कि हम इस जगह तक आ गए हैं। अब हमें शर्म आनी चाहिए। अब मैं फ़ख्र से ये कह भी नहीं सकता कि मैं यहाँ तक आए, क्योंकि अब देखें माशाल्लाह से अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे, अल्लाह इनको मज़ीद सेहत दे। 65 साल की उम्र में इन्होंने इस जगह तक ट्रैक किया, और कितने रिलैक्स तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आराम से चिल करके अपना बैठे हुए हैं, हम अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो ये होती है पावर, और जो कि हमारी जवानों में नहीं है। ये था खैबर पख्तूनख्वा का मेरा सबसे पसंदीदा झील, और मेरी नज़र में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे खूबसूरत झील। उम्मीद है आपको ये मुश्किल सफ़र पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यहाँ पर आके यहाँ इस खूबसूरती का प्लान बनाएं। मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।